हेलो गाइस। तो आज हम बात करेंगे मूवी द फॉल गाय के बारे में, जिसमें हमें दिखाया है जो हमारे लीडिंग एक्टर हैं उनका नाम कोल्ट है और वो एक स्टंट मैन है जो मूवीज़ के अंदर एक्शन सीन्स करते हैं। तो ये लड़की उनके पास आती है और कहती है कि सर जो आपने अभी एक सीन किया है वो सीन सही नहीं हुआ। मूवीज़ मेकर कह रहे हैं कि वो सीन आपको दोबारा करना होगा। तो कोल्ट जैसे ही सेट पर पहुंचता है तो मूवीज़ मेकर से मिलता है। तो मूवीज़ मेकर कहते हैं कि ये सीन दोबारा करना होगा। और मैं आपको बताता चलूँ, ये जो सेम कॉस्ट्यूम वाला बंदा है ये फिल्म का रियल हीरो दिखाया है जिसका नाम टॉम राइडर होता है। और ये जो ड्रिंक पी रही लेडी हैं इनका नाम गैल होता है जो इस फिल्म की प्रोड्यूसर और डायरेक्टर होती हैं। तो कोल्ट शूट के लिए जा रहा होता है और जाते जाते अपनी गर्लफ्रेंड के साथ थोड़े से गप्पे मारने लग जाता है। आपको बताता चलूँ, ये जो गर्लफ्रेंड है इनका नाम जूडी होता है और ये भी इनके साथ सेट पर ही काम करती हैं। तो फिर कोल्ट जैसे ही सीन कर रहे होते हैं तो पता नहीं क्या होता है, अचानक से उनकी सारी इक्विपमेंट्स काम नहीं करती और वो जाके सीधा ज़मीन से लगते हैं, जिसकी वजह से कोल्ट की कमर की हड्डी बुरी तरह टूट जाती है। और उसके बाद 18 महीने तक कोल्ट बिल्कुल गायब हो जाते हैं। नंबर वगैरह सब चेंज कर देते हैं, एड्रेस भी चेंज हो जाता है और कहीं और गुमनामी में रहने शुरू हो जाते हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ के। फिर 18 महीने बाद कोल्ट के पास एक कॉल आती है अनजान नंबर से। तो जैसे ही वो कॉल रिसीव करते हैं तो सामने से आवाज़ उन्हें प्रोड्यूसर गेल की आती है जो उन्हें कहती हैं कि आपको वापस आना होगा हमारी फिल्म में सीन करने के लिए। लेकिन कोल्ट बहुत डरा हुआ होता है जो मना कर देता है। लेकिन गेल कहती है कि इस बार आपको आना होगा क्योंकि आपकी गर्लफ्रेंड ही डायरेक्टर है और उसकी पहली फिल्म है और मैं नहीं चाहती और ना आप चाहोगे कि ये फिल्म उसकी पहली ख़राब हो जाए, इसलिए। तो फिर कोल्ट वहाँ पहुँच जाता है सेट पर और जाके सीधा अपने दोस्त से मिलता है जो कि एक स्टंट कोऑर्डिनेटर होते हैं जो स्टंट्स वगैरह समझाते हैं। तो कोल्ट शूट करने के लिए सेट पर पहुंच जाते हैं और जाते ही पूछते हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड अभी तक जूडी क्यों नहीं आई। और कोल्ट बहुत डरे हुए होते हैं पहले के हादसे की वजह से और सीन करने से मना कर रहे होते हैं। लेकिन उनका दोस्त जो कि स्टंट कोऑर्डिनेटर होता है वो उनको ज़बरदस्ती कार में बिठा देता है सीन करने के लिए, उनकी गर्लफ्रेंड की फ़िल्म का वास्ता देकर। और जो बात है, सीन वाकई ही ख़तरनाक होता है जो उन्हें करना होता है। और उस सीन के अंदर कार को तकरीबन 10 से 12 दफ़ा पलटना होता है एक बॉम्ब एक्सप्लोजन की वजह से। और उस सीन के बाद उनकी गर्लफ्रेंड उनसे मिलती है जूडी और आके वो बहुत नाराज़ होती है, कहती है कि तुम इतने टाइम से कहाँ गायब थे। तो वो कहता है कि मैं भी सिर्फ तुम्हारे बुलाने से आया हूँ। लेकिन जूडी कहती है मैंने तो तुम्हें नहीं बुलाया था। लेकिन वो कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से आया हूँ, मुझे सबने बोला कि तुम चाहती हो मैं आऊँ। तो थोड़ी देर बाद कोल्ट की गर्लफ्रेंड उनसे एक और सीन करवाती है जिसके अंदर कोल्ट को आग लगाई जानी होती है। लेकिन वो सीन उनकी गर्लफ्रेंड बार बार करवाती है और उन्हें बहुत टॉर्चर करती है क्योंकि उसे गुस्सा होता है। तो ये आग वाला सीन करने के बाद कोल्ट अपने केबिन में जाता है और वहाँ जाके एक प्रोड्यूसर गेल से मिलता है और उनसे शिकायत करता है कि तुमने मुझे झूठ कह के बुलाया है, मैं ये सब छोड़ चुका था। तो फिर गेल उससे कहती है कि यहाँ पर एक प्रॉब्लम चल रही है, जो हमारा हीरो था टॉम राइडर वो काफ़ी दिनों से यहाँ पर नहीं आ रहा, वो किसी वजह से नाराज़ है, तुम्हें उसे लेके आना होगा। और कोल्ट को एड्रेस दे देती है उसके फ्लैट का। तो फिर कोल्ट जैसे ही उसके फ्लैट पर पहुँचता है तो वहाँ पर एक लड़की कोल्ट पर हमला कर देती है और ज़बरदस्त फाइट होती है। फिर जब वो लड़की से पूछता है कि तुम कौन हो, तो वो लड़की कहती है कि मैं टॉम राइडर की गर्लफ्रेंड हूँ और वो पता नहीं कहाँ गायब है। तो फिर वो कोल्ट को एड्रेस देती है एक बंदे का जो ड्रग डीलर होता है। तो फिर कोल्ट उससे जाके मिलता है टॉम राइडर के हवाले से। तो फिर जब कोल्ट क्लब में जाकर उस ड्रग डीलर से मिलता है तो वो ड्रग डीलर उसे नशे की कुछ चीज़ पिला देता है और कोल्ट का मजाक भी उड़ा रहा होता है। फिर कोल्ट कुछ फाइट्स के बाद, कुछ एक्शन के बाद, ज़बरदस्त एक्शन के बाद उस ड्रग डीलर से टॉम राइडर का पता उगलवा लेता है। फिर जैसे ही कोल्ट टॉम राइडर के फ्लैट पर पहुंचता है तो वहां पर उसको बाथटब के अंदर एक लाश मिलती है, इसे वो देख के बहुत घबरा जाता है और सीधा गेल के पास आता है और कहता है कि मैं ये सब पुलिस को बता दूंगा। लेकिन गेल उसको ज़बरदस्ती फोर्स करती है कि तुम चुप रहो और उसको पासपोर्ट देती है, पैसे देती है, कहती है कि तुम अभी के अभी ये शहर छोड़ दो, ये मुल्क छोड़ दो और तुम यहाँ से चले जाओ। तो फिर वो सीधा जाता है टॉम राइडर की असिस्टेंट से मिलता है जो उसे एक फ़ोन देती है और कहती है इसके अंदर एक कुछ वीडियोस हैं जो बहुत काम की हैं, जिसकी वजह से गुंडे भी उस असिस्टेंट के पीछे लगे हुए हैं। और उसी दौरान वहाँ पर कुछ गुंडे आ जाते हैं और ज़बरदस्त किस्म की फ़ाइट होती है। और वो फ़ाइट ख़त्म करने के बाद वो सीधा टॉम राइडर के घर जाता है जहाँ पे उसको पासवर्ड मिलता है टॉम राइडर के फ़ोन का।
तो फिर जैसे ही वो फ़ोन अनलॉक करता है तो उसके अंदर उसे एक वीडियो मिलती है जिसके अंदर साफ दिखाया है कि वो जो लाश इसे मिली थी कोल्ट को टॉम राइडर के घर में, उसे टॉम राइडर ने ही मारा था और वो उसे मार कर फरार हो गया था, छुपा हुआ था। फिर थोड़ी ही देर बाद टीवी पर न्यूज़ आती है कि लाश वाले घर से जो निकलता हुआ देखा गया है आखिरी बंदा वो कोल्ट था और कोल्ट की वो वीडियो वायरल हो जाती है और कोल्ट को मर्डर माना जा रहा होता है। और फिर कोल्ट जैसे ही वहाँ से भाग रहा होता है तो कुछ गुंडे उसे पकड़ कर ले जाते हैं और वो जाकर जब देखता है कोल्ट के वो गुंडे किसके थे तो वो गुंडे टॉम राइडर के थे। और फिर टॉम राइडर उसे सब कुछ बताता है कि ये सब प्लान था, वो मर्डर मुझसे हो गया था और तुम्हें फंसाया गया है मैंने और गेल ने मिलके। और ये सब सुनकर कोल्ट बिल्कुल शॉक्ड में आ जाता है और कोल्ट वहाँ से टॉम राइडर की तरफ से बच बचा के किसी तरह भाग जाता है, सीधा अपनी एक्स गर्लफ्रेंड जूडी के पास जाता है, वहाँ जाकर उसे सब कुछ बताता है। और फिर कोल्ट और उसकी गर्लफ्रेंड एक प्लान बनाते हैं, टॉम राइडर के माइक लगाते हैं सूट के अंदर और उसे कहते हैं तुम अपना स्टैंड खुद करोगे, लेकिन वो मना कर रहा होता है। फिर वीएफएक्स से सीन करते हुए अचानक से कोल्ट टॉम राइडर की कार में बैठ जाता है और ज़बरदस्ती उसे अपने साथ कार भगा के ले जाता है। और फिर कोल्ट टॉम राइडर को धमकाता है कि अगर तुमने मुझे सब कुछ सच सच नहीं बताया तो मैं ये कार को जम करा दूंगा। तो फिर टॉम राइडर उसे सब कुछ बताता है दोबारा से उस कार के अंदर, जो कि सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा होता है। और जैसे ही ये सब गेल को पता चलता है तो गेल सीधा स्टोरेज की तरफ पहुंच जाती है जहाँ पे ये सारी बातें रिकॉर्डिंग स्टोर हो रही होती हैं और वहाँ जाके गन दिखाती है, कहती है कि ये सारी रिकॉर्डिंग मेरे हवाले कर दो। और वहाँ से वो रिकॉर्डिंग लेकर हेलीकॉप्टर में बैठ जाती है जहाँ पर उसके साथ टॉम राइडर भी होता है और वो खुद होती है जो कि हेलीकॉप्टर से जा रही होती है। एंड मौके पर ज़बरदस्त फाइट के बाद कोल्ट भी उस हेलीकॉप्टर में चढ़ जाता है और वहाँ पर भी दोबारा उनकी फ़ाइट होती है और जैसे तैसे करके कोल्ट वो रिकॉर्डिंग लेके हेलीकॉप्टर से जंप कर देता है, जिसके बाद मुजरिम को सज़ा मिल जाती है और कोल्ट अपनी गर्लफ्रेंड जूडी को लेकर एक बीच पे चला जाता है पार्टी करने, जिस चीज़ का उसने वादा करा था फिल्म के शुरू में।